गुड मॉर्निंग। अभी मैंने ये फिनिश कर लिया है। कटोरा क्या था यार, इसमें 200 ग्राम दही था और एक स्कूप वे प्रोटीन और मस्त मज़ा आ गया। सुबह सुबह अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छी चीज़ खाने को मिल जाए तो बस अच्छी खासी एनर्जी आ जाती है। और उसमें फ्रूट्स भी थे। एक चीज़ आपको बताता हूँ ये फ्रूट्स को लेके। वो बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने मेंशन किया था कि मुझे ड्यूरिंग वर्कआउट, वो बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले वर्कआउट करते समय प्री वर्कआउट लेने के बाद मुझे पेन होने लग गया था और ये 2-3 दिन पेन रहा था और उसके बाद वो ठीक हो गया और अब वो नहीं हो रहा है, वो खत्म हो गया। उसके पीछे का रीजन ये था कि मैं डिहाइड्रेटेड था, मेरा वाटर इनटेक पूरा नहीं हो पा रहा था इस वजह से। अब क्योंकि मैं हाई प्रोटीन डाइट पे हूँ तो ऑलरेडी मेरा वाटर इनटेक थोड़ा सा हायर साइड रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा था हो रहा है पूरा, लेकिन नहीं। आपकी हाइड्रेशन की जो लिमिट है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी का 3 लीटर में हो जाता है, किसी का 4.5 या 5 लीटर। तो मैं अराउंड 4.5 लीटर के आसपास मुझे पानी पीना चाहिए और मैं कम पी रहा था। तो 2 तरीके से इंक्रीज किया। एक तो मैंने 2 से 3 ग्लास दिन भर का पानी बढ़ा दिया। उसके अलावा जो फ्रूट्स की मैं बात कर रहा था वो मैंने इंक्रीज किया। मैं फ्रूट्स में बेसिकली पपीता और केला, ये 2 चीज़ खाता हूँ बढ़ा के जब भी मुझे खाना रहता है। इसके अलावा फिर मैं बेरीज खाता हूँ, ब्लूबेरीज या फिर किशमिश। तो बस मैंने ये 2 चीज़ें बढ़ाई और वो सब चीज़ ठीक हो गई। पर इसके पीछे एक रीज़न और हो सकता है, आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता ही है, आंखों पे स्ट्रेस आता है। ठीक है, अगर पेन बहुत लंबे समय तक हो रहा है, आपको बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो एक बार इस चीज़ को अपने डॉक्टर को दिखाओ, ब्लड प्रेशर अपना चेक करवाओ। जितने भी कैलिस्थेनिक्स एथलीट हैं भाई, आप लोग थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया करो, कैलिस्थेनिक्स किया करो, क्योंकि आपके केस में शोल्डर इम्पिंजमेंट, टेंडन इम्पिंजमेंट होना बहुत आम सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन इसको इतना नॉर्मलाइज मत करो। लॉन्ग रन में अगर वो चीज़ रहती है, कंटिन्यूटी में आपको पेन होता रहेगा। दूसरी चीज, सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि ये एक मेजर इंजरी में बदल सकता है। तीसरी चीज, एक अनस्टेबल शोल्डर जॉइंट आपका क्रिएट हो सकता है। एक भाई बोल रहा है भैया शोल्डर में पिंचिंग, मुझे पेन होता है और मैं एक कैलिस्थेनिक्स एथलीट हूँ। तो बेसिकली भाई वो इम्पिंजमेंट है, डॉक्टर के पास तुरंत जाओ। अभी कोई सी भी ऐसी एक्टिविटी मत करो जिससे आपके शोल्डर पे स्ट्रेस आ रहा हो। जब मैं ना 16-17 साल का था तो मुझे बहुत ही वेन्स का और एब्स का क्रेज था। जब मैंने एक्सरसाइज चालू ही करी थी, कुछ भी करके बस मेरी नसें दिखने लग जाएं और मेरे एब्स आ जाएं, और इस चक्कर में मैं खुद को बहुत स्टार्व करता था, दिन भर स्प्राउट्स ही खाता रहता था और उस वजह से मेरा फैट परसेंटेज नो डाउट बहुत गिर गया था, डाउन हो गया था। और जिस चीज को मैं चाह रहा था उस चीज में भी मैं सक्सेसफुल हो गया था, मेरी नसें और मेरे एब दिखने लग गए थे। पर उसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ? मेरे एनर्जी लेवल्स एकदम गिर गए थे, मेरी स्ट्रेंथ एकदम कम हो गई थी, मेरा घर का सिलेंडर उठाने की भी इच्छा मर गई थी। मुझे जो बेसिक काम बोले जाते थे, जा बेटा आटे की बोरी ले आ, आटे का गट्टा, हाँ ये तो घर वाले सब ये काम सभी करते हैं, ठीक है, राशन लिया, उसमें मुझे चिड़चिड़ होती थी, अरे मैं नहीं जा रहा यार, मैं मतलब बेसिकली चिड़चिड़ा सा हो गया था मैं, क्योंकि कार्ब इंटेक बहुत कम कर दिया था मैंने। और मुझे ये नहीं पता था कि ये सारी चीजें अगर मैं प्योरली मसल बिल्डिंग पे ध्यान दूं तो भी पॉसिबल है। एट द सेम टाइम मैं बहुत फुल दिखूंगा, मस्कुलर दिखूंगा, स्ट्रेंथ एनर्जी लेवल भी मेरे अच्छे रहेंगे। पर मुझे तो सिर्फ नसें चाहिए थी और इवेंचुअली जिस चीज के लिए मैं मेहनत कर रहा था उस चीज में मैं सक्सेसफुल हुआ, जिससे उसके चेहरे पे ग्लो आए, जिससे वो अच्छा दिख सके, जिससे वो कपड़ों में अच्छा दिख सके और एनर्जी लेवल अच्छे हो, मेंटली अच्छा फील करो। मेरा सब उल्टा हो रहा था, सिर्फ एक चीज अच्छी दिख रही थी यार, और वो नशे। वो भी अगर कपड़े पहन ली तो ऐसा लग रहा था कि कोई भाई नशे वशे करता है क्या, चरसी गंजेड़ी है क्या, पतला सा कौन इंसान है, आंखों के नीचे काले घेरे, ये सब चीजें हो गई थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया भाई ये सब नहीं चलेगा, आप खाओ पियो अच्छे से, ये सब जाए चूल्हे में। मेरे को नहीं चाहिए ऐसी फिटनेस जहाँ पे मैं खुद को ही कैरी करने में चिड़चिड़ कर रहा हूँ। फिर मैंने खाने चालू किया और ओवर द पीरियड मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब मैं अच्छा खा रहा हूँ, जब मैं अच्छे से सो रहा हूँ, जब मैं वजन अच्छे से उठा रहा हूँ, मेरे एनर्जी लेवल अच्छे बने हुए हैं, मैं किसी से चिड़चिड़ करके बात नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें एकदम वेल बैलेंस्ड हैं, तो मुझे चेंजेस शरीर में दिख रहे हैं अपने हर तरीके से। मैं देख रहा हूँ मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि मेरा मसल मास इंक्रीज हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी लेवल बड़े होने की वजह से मैं ज्यादा एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, मैं कार्डियो अच्छे से कर पा रहा हूँ, ठीक है, मैं सो समय पे बहुत सारे बदलाव आ गए बॉडी में। और उसके बाद पता चला कि ये सारी चीजें जो हैं ये डिपेंड करती हैं सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि फैट परसेंटेज कितना है, इस पे भी निर्भर करती है कि आपका मसल मास कितना है। अगर आप हो दुबले पतले, ठीक है, मसल मास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है नसें फट के बाहर आएंगी ही ना, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मसल मास अच्छा खासा है, तगड़ा मसल मास है, उसके बाद आपका फैट परसेंटेज भी 13-14 फैट परसेंटेज है, जो कि हेल्दी फैट परसेंटेज है, तो उस केस में भी आपकी नसें दिखती हैं और अच्छे खासा एब्स दिखता है। एब्स की ट्रेनिंग आपको करनी चाहिए हमेशा अलग से, उसमें भी आपके एब्स दिखते हैं। 13% फैट वाला बंदा भी ऐसा दिखता है अगर उसका अच्छा खासा मसल मास है कि मानो उसका
9 या 10% फैट हो या 14% फैट वाला भी बंदा ऐसा दिखेगा कि 10% फैट है भाई ठीक है, अगर उसका मसल मास अच्छा है तो। लेकिन आप अगर झिंगुर जैसे दिख रहे हो, झिंगुर जैसे आपके पतले पतले हाथ हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर आपकी नसें भी दिखेंगी, उसके ऊपर आप यहाँ से भी गए गुजरे रहोगे, उसके बाद आपके एनर्जी लेवल भी डाउन रहेंगे, उसके बाद फिर क्या करोगे? ऐसे एब्स और ऐसी नसों का कोई मतलब नहीं है। भूखमरी का शिकार जैसे बोलते हैं ना, वो वैसे दिखने लग गया था मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि इसको कोई खाने पीने को नहीं देता है क्या घर में? इसको घर वाले भूखा रखते हैं क्या? सजा देनी होती है तो ऐसा करते हैं क्या? ये शिवम का खाना नहीं बनेगा? तो भाई बस यही चीज है, अच्छा खाओ, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखो, उसके बाद पानी सही से पियो, फ्रूट्स खाओ, कार्डियो करो, अच्छे से वजन उठाओ। एब्स और वीन्स तो बाय प्रोडक्ट है मसल बिल्डिंग के, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट भुखमरी के भी होते हैं। तो आज हमारे घर में पूजा है, वास्तु पूजा है। मम्मी गैस वैस ले जा चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं पे खाना वाना बनेगा। तो घर में सिर्फ इंडक्शन है मेरे पास और मैं चाय बनाऊंगा उस पे। देखते हैं पहले तो ये काम करता है कि नहीं। इंडक्शन पे चालू हो गया। यस, इट इज वर्किंग। अब चाय देखो कैसे बनाते हैं हम, नए तरीके से आज चाय बनेगी। यहाँ गैस हुआ करती थी, पहले मैंने सोचा इसकी चाय बनाऊं, लेकिन इसकी चाय नहीं बनेगी। टेस्ट नहीं आएगा ना, इस दूध की चाय में टेस्ट आएगा। सैड थिंग हो गई भाई, गैस चली गई। कोई ज़्यादा हो गया क्या? चलो कोई नहीं, पी लेंगे। ये गया इसमें, सारी चीज़ें मैं डायरेक्टली इस दूध में डाल दूंगा, इस कच्चे दूध में डाल दूंगा। थोड़ी सी चाय पत्ती और ले लेते हैं, मेरे को कड़क पसंद है। ये साइड कर दो इसको। यार घर में शक्कर खत्म हो गई, इतनी कम शक्कर खाने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन बाद खत्म हुआ ये डब्बा। शक्कर खत्म हो गई है यार, मैंने देखा नहीं। अरे इधर रखी हुई है यार, रुको डालता हूँ। ये है पूरा गागर भर के, जार भर के। अब इसको एक हाथ से उठा के, तूफानी ना हो जाए कुछ, मम्मी जान से मार देंगी। स्किल्स, और नहीं गिर रहा है, बस ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली वर्कआउट जब एक्सरसाइज करने जाता हूँ तो मैं पीता हूँ। इसका कुछ एडिशनल बेनिफिट नहीं है, बस एक बार मैं चाय पीता हूँ दिन भर में एक्स्ट्रा। थोड़ी सी और डाल लेते हैं। ये डल गया, तो ये अंदर जा। घुस गया। अब बारी है अदरक की। अब मैं इसको आपको घिस के दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे ऐसे कहीं अटैच फोन रखना पड़ेगा उस पे, स्टैंड पे, और फिर दिखाना पड़ेगा, और स्टैंड है नहीं मेरे पास। ये देखो अदरक डल गई है। अब इसको हम ले जाके ऐसा का ऐसा रख देंगे इंडक्शन पे। अब ये बन जाएगी थोड़ी देर में। आप लोग कहोगे आप क्यों नहीं गए पूजा में? मैं जाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा, आऊंगा, नहाऊंगा और उसके बाद कपड़े वपड़े पहन के पहुंचूंगा। अभी शुरुआत में जो पूजा का पार्ट है वो, उसमें मेरा कोई काम नहीं है, मम्मी पापा का काम है। और वहाँ जो एडिशनल काम है उसके लिए मैंने अपने छोटे भाई को लगा दिया है, तो छोटा भाई संभाल लेगा। और बाप रे, इस पे तो बहुत स्पीड से ऊपर आ जाती है यार चाय। ये देखो, अभी इसको मैंने एक और बढ़ा दिया ना तो बह जाएगी। अरे तीनों ही बह रही है। मेरे को पहले ऐसा लगता था इंडक्शन पे अगर हमने चाय बनाई तो उसका स्वाद खराब होगा या कुछ ऐसे ही मिसकंसेप्शन थे, ठीक है, लेकिन खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है इसमें से। देखो स्वाद कैसा होता है। चंदन हूँ मैं अपनी खुशबू छोड़ चला, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ये गर्म नहीं है उतना, ये भाप की वजह से थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म लग रहा है, बाकी इट इज नॉट हॉट। लेट्स सी, भाप लग रही है, बाप रे बाप। लेट्स ट्राई अगेन। सक्सेसफुल मिशन, सक्सेसफुल मिशन, चाय सक्सेसफुल। बिना गंदगी फैलाए, बिना गिराए डुलाए सब कुछ कर दिया अपन ने। लेट्स ट्राई, चीयर्स। 10 में से 9, बहुत सही। ये जो ऑटम सीजन होता है ना, ये बड़ा सा सही सा होता है, बड़ा सा सही। इसको फॉल भी कहते हैं, यूएसए में इसको फॉल कहते हैं, फॉल सीजन, FALL। बढ़िया सा मौसम है, धूप निकली हुई है और इस मौसम में एक पॉजिटिविटी सी रहती है, एक अलग सी एनर्जी सी रहती है। वो एनर्जी आज पूरी निकालेंगे बैक डे में। आज है हमारा बैक डे। देखो मैंने क्या पहना हुआ है, एक पतली सी टी शर्ट और उसके नीचे जिम स्टिंगर, जिम वेस्ट। ठंड कम हो गई है, इससे पता चल रहा है कि भाई
अब आ रही है गर्मी, धीरे धीरे गर्मी का मौसम अब चालू हो जाएगा। जनवरी खत्म हो गया है, फरवरी, और फरवरी एंड से यहाँ पे चालू हो जाती है गर्मियाँ, अगर कुछ बारिश जैसा सीजन ना हो जाए। ऐसा होता है इंदौर में, पिछले साल भी इस समय बारिश हो गई थी तो भाई साहब ऐसी ठंड हो गई थी, इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई, मैं आपको क्या बताऊं। रूम हीटर लेने वाले काम हो गए थे कि भाई अब तो रूम हीटर लाना पड़ेगा, इतनी ठंड बढ़ गई थी। अगर ये बारिश नहीं होती है तो फिर ये धीरे धीरे सर्दी ढल जाएगी और गर्मी आ जाएगी। और बारिश हो जाती है तो भाई ऐसे ही मौसम रहेगा, लेकिन आप कांपने लगोगे। ऐसी धूप रहेगी लेकिन आप कांपने लग जाओगे, ऐसा सा मौसम हो जाता है। बताओ। वैसे ये वेटेड पुलअप मेरे रूटीन में नहीं है और आज मन है, बस ये गिरे ना। हाँ, इनको करने के बाद जो लेट पुल डाउन है वो आसान लगने लगती है। एक सेट और, फोर आर्म्स पहले भरने लग गए। एक कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप ऐसे किसी स्टूल या टेबल पे खड़े होके इसको ग्रिप लेते हो, आप ग्रिप अच्छे से कर पाते हो अगर कंपेयर करें डायरेक्टली ऐसे जंप करके लटकने से। वैसे दूसरे सेटअप भी हैं, पर वो बार रॉड है ना, वो थोड़ी सी ऐसी मुड़ी हुई है, उसमें अच्छा सा फील नहीं आता है। चलो लैट पुल डाउन। ये वार्म अप सेट ही है। अभी हम लोग यहाँ पे 90 kg तक जाएंगे विथ क्लीन रेप्स। एड्रेस में डाल रखा है जहाँ डिलीवरी देनी है इसकी। एनर्जी सेव कर रहे हैं हायर वेट के लिए 70। और क्योंकि ये 1:1 पुली है, 70 kg लगाया है तो 70 ही एक्सपीरियंस हो रहा है। जबकि केबल स्टेशन में ऐसा नहीं होता है। केबल स्टेशन में इसका आधा हो जाता है वेट। देखा केबल स्टेशन, वापस ला, इसमें वेट आधा हो जाता है क्योंकि 2:1 है पुली। मतलब अब 2:1 का मतलब समझा देता हूँ। आप उसको जो केबल है पूरा खींच लोगे तो वेट आधा ही ऊपर होगा। आपने खींचा 2 गुना है लेकिन वेट 1 गुना ही ऊपर हो रहा है। ये मतलब है उसका। 75 देन 80, 85 देन 90। कम रेप्स ले रहे हैं, लोअर एंगल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी यहाँ पे मैटर करती है। एक स्टूपिड सा वीडियो आया था इंस्टाग्राम पे जहाँ पे वो बंदा इसमें 20-20 की प्लेटें लगा लेता है दोनों तरफ और पुल करता है। तो वो टोटल वेट गिन रहा था, जैसे यहाँ पे 100 किलो है स्टैक में, वो 20-20 की प्लेट उसने और जोड़ दी तो बोलता है आई एम पुलिंग 140 किलोग्राम। जबकि वो जो 40 किलो का उसको असिस्टेंस मिल रहा था बेसिकली। आप उसको असिस्टेड लैट पुल डाउन कह सकते हो, बट यू कांट से कि यू आर पुलिंग 140 किलो, क्योंकि डायरेक्शन मायने रखती है। ग्रेविटी कंटिन्यूसली काम कर रही है। यहाँ से हम पुल करके डाउन कर रहे हैं, वो वेट पहले से ही उसको पुश डाउन करवा रहा है। समझ में आया कुछ? तो मेरा जो है ये फाइनल मतलब सेट नंबर 1 है। इसके बाद लाइट वेट से लेंगे 15-16 रेप रेंज में। इसमें 4 से 6 रेप आनी चाहिए। वेट है 90 किलो, 53 किलो में तू नहीं समझेगा, ये मीम है। रुक जा।
फाइनल 5 ही रह पाए, मान रहा हूँ, बिकॉज जो 6 था वो फेल था। चलो चेस्ट सपोर्टेड रोज। तीन सेट में खत्म कर देंगे इसको, क्योंकि वार्म अप है, धीरे धीरे जाना नहीं पड़ेगा। वाइस वर्सा भी यही होता, अगर मैं पहले चेस्ट सपोर्टेड रो करता तो फिर मुझे लेग पुल डाउन में शायद वार्म अप की जरूरत नहीं पड़ती। वार्म अप जरूरी है, ये नहीं स्ट्रेचिंग, लंबी लंबी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, जस्ट डू दैट एक्सरसाइज, दैट पर्टिकुलर एक्सरसाइज विद लाइटर वेट। रोइंग मूवमेंट में आपको बाइसेप्स की कम एक्सरसाइज, अगर आपने ऑलरेडी बैक कर लिया है, रोइंग हो गई है, तो बाइसेप्स अच्छे खासे स्टिमुलेट हो जाते हैं। कम में भी बाइसेप्स मान जाते हैं, लेकिन अंडर डेवलप्ड है मेरे जैसे, तो फिर उनको अच्छे से ट्रेन करो। हनी सिंह ने क्या गाना बनाया, कूले कूले, बड़े दिन बाद। उसके बाद के अजीब से नहीं हो रहे हैं थोड़े से, रुक रुक के बनाना चाहिए भाई को। $75 से लेंगे, ये पहला मेन सेट था, अब 75 से दूसरा मेन सेट देगा। $20 किलो सीधे बढ़ाएंगे। तो हाथ आ जाता। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है, इतना सा निकला हुआ है बस, इसमें सिर्फ 5 की ही प्लेट घुसेगी। कोई नहीं, 10 रेप्स लेंगे। वैसे तो 6 से 10 रेप रेंज है, पर 10 इजीली आ जाएंगे प्रॉपर फॉर्म के साथ। लाओ भाई 5 की लगाओ। दूं ग्रिप रो, अब ये वाइड ग्रिप रो है। तो एक तो वो सेटअप है पुराना वाला हमारा, एक ये है। लास्ट टाइम मैंने इस पे किया था, काफी अच्छा स्टिमुलस मिला था। फिर से हम इसी पे करेंगे। चलो इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। वहाँ पे बेंच हिलती है, एक बंदे को खड़ा करो, बारबेल को बैलेंस करो, है तो वो भी चेस्ट सपोर्टेड, पर यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। मैं ग्रिप अपनी थोड़ी सी मजबूत कर रहा हूँ ताकि मैं छोड़ू नहीं जल्दी। माय ग्रिप इज सिक्योर्ड। अभी फोरआर्म पे मेरे कम स्ट्रेस आएगा।
अरे यार ये इसके साथ ये भी घूम रहा है, चलो कोई नहीं, तो फिर 50 कर लेते हैं। अच्छा 60 से लेंगे अब। बहुत सही चीज़ है यार ये मैं शुरू के सेट में मैंने नहीं किया बिकॉज मेरे लैट्स सही थे, फोरआर्म एकदम सही थे। अभी फोरआर्म थक गए और लैट्स नहीं थके, तो इन ऑर्डर टू सपोर्ट माई फोरआर्म आई एम डूइंग दिस। सीधे 75 kg। यही है कंटिन्यूअस रिपीटेशन, रिपीटेटिव टेंशन आपको लगातार एक लंबे पीरियड के लिए बनानी पड़ती है, तो धीरे धीरे आप एक एक स्टेप चढ़ते हो और आपका मसल बिल्ड होता है। ये वो चीज नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात। 4 महीने आपने कर लिया और खुद को मिरर में देख रहे हो यार कुछ बदलाव नहीं आया। मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने 10% भी अचीव नहीं किया अपने नेचुरल पोटेंशियल का, बिकॉज इट टेक्स टाइम, बिकॉज इट इज चैलेंजिंग, बिकॉज इट इज हार्ड। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग टफ है, बहुत मुश्किल से आपको रिजल्ट दिखना चालू होते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत हार्ड वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा आपका जो मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो ये चीज़ आपकी चेक होती है। जिनको कंपटीशन नहीं खेलना है, बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, और वो इतनी सी फिजिक भी बिल्ड करने में एनाबॉलिक स्टेरॉइड ले रहे हैं, उनके पास पेशेंस नहीं है, वो मेंटली वीक है। इस लाइन को वापस से सुनना, कंडीशन डाली है मैंने। फाइनली ये एक्सरसाइज खत्म। क्या है, बेसिन हैमर कर्ल। नो नाइस, ऐसे ही करेंगे। ग्रिप काफी अच्छी आ रही है, सिर्फ केबल को पकड़ो ना तो वो फिसलता है धीरे धीरे, और मेरे हाथ देखो कैसे हो गए। अब आया भाई लोड अच्छा खासा। अच्छा यार 6 के ऊपर क्यों नहीं जा रही है इस मूवमेंट में। अभी क्या है, वेट इंक्रीज करेंगे, इसमें अच्छा खासा वेट लिफ्ट हो जाता है। 6 रेप आ गई हैं और बहुत आसानी से आ रही थी। इसलिए देखो, आप लोग पूछते हो ना कि यार वेट किस हिसाब से सिलेक्ट करें, मैं आपको बताता हूँ। तक आप अपने डिजायर्ड वेट तक ना पहुंच जाओ। लाइक आपने सपोज करो ऐसा सोचा है कि 170 किलो से तो आज मैं डेडलिफ्ट में 6 रेप लूंगा, तो वहां तक पहुंचने के लिए फटाक से 1-2 सेट में वार्म अप मत खत्म करो, वार्म अप अच्छा खासा लंबा चौड़ा लो। अब इसमें भी मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं 40 केजी से 6 रेप लूंगा, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने अभी 15 किलो लगाया हुआ है, 15 किलो से मैंने 20 रेप ले ली, नहीं 6 ही रेप लिए। अब धीरे धीरे 40 केजी पे जाऊंगा और 40 केजी का वो जो 6 रेप
आएगा वो मेरा पहला सेट हो जाएगा। उसका दूसरा सेट थोड़ा सा लाइट वेट से ले लूंगा, हो जाएगा रिवर्स पिरामिड। इवेंचुअली आपको अपने हाइपरट्रॉफी गोल को अचीव करना है। आप इस स्ट्रेटेजी को बदल भी सकते। इन शॉर्ट आपको अपने मसल्स पे स्टिमुलस देना है। इन शॉर्ट आपको अपने मसल्स को नियर फेलियर तक लेके जाना है। और वो वेट बढ़ा के लेके जाओ, चाहे रेप्स बढ़ा के, चाहे सेट्स बढ़ा के, चाहे सुपर सेट ऐड करो, चाहे ड्रॉप सेट ऐड करो, TUT बढ़ा लो, हाइपरट्रॉफी तक ले जाना है। आराम से आ गया। अभी वेट है हमारा 30 kg। अब थोड़ी सी समस्याएं आएंगी, अब थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी, तो जिसमें सिर्फ 6 से 6 रह पाए, 6 ही रह पाए ऐसे फेस के साथ कि अब और ज़्यादा मसल फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक सेट ले लेंगे थोड़ा रुक के, जहाँ पे 10-12 रेप आ जाए, मतलब वेट कम करके। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती है। हाँ अब सही है, हो गए 40 किलो से आगे भाई शेर के साथ। बस यार हाँ हाँ, स्लो करो तो ही सही तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आता है, स्लो करो तो ही सही तरीके से स्टिमुलस मिलता है जब वेट लाइट हो। कितने रेप हैं इसके? रेप रेंज क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कर सकते हो, आप बॉडी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन शुरुआती रेप में धीरे धीरे करो। शुरू से ही ऐसे करने लगोगे, जो कि जब हैवी वेट ले लेते हैं हम तो करते ही हैं, लोग इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी वेट लेके ऐसे ऐसे हिला के करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने यहाँ से किया, फोर्स लगाया, डंबल स्पीड में ऊपर आया, तो होता क्या है कि किसी रेंज में वो वेट आपको, मान लो आपने 15 किलो का डंबल लिया है, किसी रेंज में वो 15 ही फील हो रहा है, किसी रेंज में वो 25 किलो का फील होगा, किसी रेंज में वो रेजिस्टेंस ही नहीं देगा, तो इनर्शियल इफेक्ट कहते हैं। चलो ये एक्सरसाइज डन। अब हम करेंगे, अरे यार वो तो भर गया, पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, रील रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर करते हैं। आजा, वर्कआउट आज का हो गया है। आज वर्कआउट में सबसे अच्छी बात ये रही कि मैंने पूरा का पूरा स्टैक चेस्ट सपोर्टेड रो में काफी इफेक्टिवली करा, और मुझे थोड़ा सा ये लेफ्ट लैट में जो प्रॉब्लम थी, मैंने पहले मेंशन किया था कि स्प्रेन आया था, हल्का सा झटका आया था, वो आज जाके पूरी तरीके से सही हो गया है। इस वजह से मेरा जो लेफ्ट लैट है मैं उसको ज्यादा अच्छे से इंगेज कर पा रहा था, और जो मेरा राइट लैट है वो तो बढ़िया ही है। एक साइड ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है ना, वही है। ये वाला हाथ भी और ये वाला लैट भी मेरा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा वेट में इसमें पुल कर लेता हूँ। बस यही इम्बैलेंसेस को फिक्स करने के लिए मैंने अल्टरनेट कर लिया। अदरवाइज मैं यहाँ पे दोनों हाथ से एक साथ जो पुल करने वाला रोइंग है वो सिस्टम भी है यहाँ पे, पर क्योंकि ये इम्बैलेंस है मुझे, इस वजह से मैं थोड़ा सा अल्टरनेट आर्म से कर रहा हूँ। तो यही तरीका है इम्बैलेंसेस को फिक्स करने का। आपकी बॉडी में अगर इम्बैलेंसेस हैं कहीं पे, तो कोशिश करो कि यूनिलेटरल मूवमेंट को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटाइज करने चालू कर दो। वहाँ पे प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ करो, और जितने रेप, नंबर ऑफ रेप, पहले कमजोर साइड से चालू करो, जो साइड आपका कमजोर है उससे चालू करो। जितने नंबर ऑफ रेप्स उससे ले रहे हो और पूरा 100% दो, उसमें पूरा जान झोंक दो, उतने ही नंबर ऑफ रेप्स आपका जो स्ट्रॉन्ग साइड है। तो बस आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं। अब जाना है घर की पूजा में। मिलता हूँ मैं आपसे कल, और अगर कुछ पूजा की कुछ झलकियां हो तो वो भी आपको दिखा दूंगा आने वाले, अगर कुछ मैं रिकॉर्ड कर पाया तो, नहीं तो आपसे कल मिलता हूँ। बाय बाय। हाँ दीदी, हाँ दीदी ने कहा लाइन बनाओ और सबको लेके आओ पीछे से। मम्मी ने 9 कन्या इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी है मेरे को। 9 कन्या भी खिलाएंगे आज ही गृह प्रवेश में। होता है कुछ। हाय कर दो मेरे को मैं भी कर देता हूँ। बेबी बोलो इधर से जगह हो रही है तो मैं लेके आऊंगा। इकट्ठे हो गए। नहीं इसमें आ जाए तो सबको बिठा लो। उधर भी है जगह, चल ठीक है। आ जाओ। उधर से कोई बाहर ना निकल जाए। भागम भाग में होता है ना।
अक्षय कुमार निकलता है। अरे बच्चे डर रहे हैं क्या जाहिलो वाली हरकत है। बैठ जाओ कन्याओं। आने में सब दो गाड़ियां हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। चले दीदी की वो थोड़ा सा अच्छे से बंद करना भाभी अभी आगे आ रहे हो क्या? ऐसे मना कर रहा है बिल्कुल। आलम देखो अवीर से पूछा ना मैंने। हेलो बोल दो। हेलो बोलो हेलो। इधर हेलो। ठीक है पूड़ी और छोले की सब्जी मिलेगी। ले गाड़ी बंद। सारी बच्चा पार्टी आ गई है। अभी इनको खाना परोसना है। हमारे जो पड़ोसी हैं इन्होंने बहुत बढ़िया घर जमाया है, सजाया है। ये देखो इनका गृह प्रवेश हुआ था अभी 1 हफ्ते पहले। इन्होंने काफी अच्छे से सजाया है, हमने भी सजाया है। क्या करना है बताओ आप, अब सब काम मेरे को दे दो। चलो नहीं सोप नहीं उठाना। मंगलम मंगलाय सनोहरि इन बद्धो बलिदादा धनियो महाबला तेल को मन बनाई रखी। ए दीदी दीदी एक गोली थोड़ा सा घी देना। घी घी थोड़ा सा एक गोली देना। हस्त प्रचार जी सर ठीक है। मैं आ गए हैं मौके तो इन्हीं की इंतजार में हमको। जय श्री राम। कौन सा प्रसाद दे बाबू? प्रसाद भी चुनना पड़ेगा। पंडित जी ये अनिल वाला वो कैसे करना बस ले ले। हम दे देते हैं। यही दे दो पेड़ा और ये दे दो क्या है ये मीठा मीठा। आ जाओ हाँ चरणामृत दे दो। तो पैसा नहीं लेना पहले उनका दे के गोल है ना दे इनकी तरफ समाज नहीं बात जय हो ले महाराज तुम्हारा अगली बार इसने चाहे जोड़े से बैठा। ठीक है जल्दी जोड़े से बैठेंगे। नहीं जोड़ा जोड़ा घूम जाओ जल्दी। बिल्कुल देख भाई हम एक बात आपने छोड़ो तीनों शादी करी ना हम कहा देख दिया नौकरी और छोकरी तुम्हारी पसंद कर्म हमारा। हमारे पास जतन होगी हम 25 आदमी खिला करके जमाना करेंगे और नहीं तो लेकिन क्या तुम्हारी पसंद रहेगी नौकरी और छोकरी तो हमको बोलने वाला कोई नहीं है। और आज वही हुआ तीनों जने जो है सर बहरहाल सामाजिक किए हैं लेकिन तीनों जने अपने अपना मकान लेके अपने पास है। हम 2 करोड़ रुपये अपना के लिए मान लिया उनको प्रतिबंधित किए होते ना जी तो आज हम दुखी रहते क्यों भैया गलत करते सही होता क्या है भाई आज हमारे बेटे नेहरू जहाँ वो तो पूरा फिनिश करेंगे लेकिन उनको बॉटल भी है। हाँ मैदान में खाओ गृह प्रवेश इज डन। वो उनका चरणामृत और पंजीरी का जो कॉम्बिनेशन है ना इससे स्वादिष्ट चीज नहीं है दुनिया में। वो पापा को दिखाता हूँ। इसी अपेक्षा हमारी समस्या क्या करें बताइए आपसे। एक गमले में इसको डाल उसी में मिट्टी डाल के उसमें फिनिश पूजा इज डन। और अभी थोड़ा सा और काम बचा है 1-1.5 महीने हमको है अभी यहाँ शिफ्ट होने में। हो गया है फाइनली आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और पूरी सारी चीज़ें संपन्न हो गई हैं। रात हो गई अंधेरा हो गया है। आपसे मिलता हूँ मैं कल। बाय बाय। पापा रुक रहे हैं रात में 1 रात रुकना पड़ता है। किसको बोल रहे हैं आप या वीडियो हाँ कहाँ से मेहनत है पापा को ऑल आउट लगवा दिया है ताकि मच्छर उच्छर ना काटे। अभी पंखे भी नहीं लगे। कांच वाँच लगाना पड़ेगा हर दिन के हर हफ्ते के कांच सब कराने पड़ेगा।
हाँ वो तो करेंगे, मैं ही कर दूंगा, नहीं तो मेरा कार्डियो हो जाएगा कांच पोछने में। एक सीढ़ी ऐसे बोल लिया ना, फोल्डिंग वाली हाँ उठाई। पोछ दिया। चलो गाइस, गुड नाइट, ध्यान रखो सब अपना, बाय बाय।